नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे एपी लर्निंग पे। तो आज इस वाले वीडियो में हम लोग लेकर के उपस्थित हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का, कक्षा 8 में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का अर्धवार्षिक जो परीक्षा हो रहा है 2024 का, उसका 23 सितंबर में आप लोग को होने वाला है इंग्लिश सब्जेक्ट के एग्ज़ाम। तो उसका ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर के आने वाला हूँ। और यह जो प्रश्न पत्र है ये आपका सभी ज़िला में यही प्रश्न आएगा। भले आपका सेट कोड चेंज हो लेकिन क्वेश्चन सब यही रहेगा। इसलिए हमने टाइटल डाला है कि जल्दी रट लीजिए आप प्रश्नों को, क्योंकि नंबरिंग भले पहला क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन होगा लेकिन क्वेश्चन वही होगा। तो जो भी क्वेश्चन बतलाया जाएगा उस क्वेश्चन को आप लोगों को कॉपी में नोट कर लेना है या फिर उस क्वेश्चन को आप लोग को याद कर लेना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो कि आपके साथ अभी कक्षा 8वीं में अध्ययन कर रहे हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो देखिए यही आपका प्रश्न पत्र है, यहाँ से आप लोग का प्रश्न पत्र शुरू होता है। देखिएगा अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए उत्तर पुस्तिका आप लोग का विषय अंग्रेजी है, पूर्णांक 50 यानी 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। क्लास 8 का है, समय आपका 2 घंटा दिया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम भर दीजिएगा, अपना रोल नंबर, स्कूल का नाम, प्रखंड का नाम, संकुल का नाम और जिला का नाम। इस भाग में आप लोग को कुछ नहीं करना है। इसमें आपके वीक्षक यानी जो एग्ज़ाम में आपका गार्डिंग करते हुआ फिर आपके कॉपी चेक करने वाले और आपके प्राप्त अंक शिक्षकों द्वारा भरा जाएगा। उसके बाद आगे बात करेंगे तो आगे निर्देश दिया गया है। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक का उत्तर देना आपको अनिवार्य है। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक लिखे गए हैं। जैसे कि प्रश्न 1 के सामने 10 अंक मतलब मिलेंगे, वह लिखा गया है। और प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार प्रतिफल कोड लिखा है। तो यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न का अपना अपना कोड लिखा है, जिससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि डिफरेंट पीपल शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब। Here are some professional and column A and their jobs column B. Match the professionals and jobs. मतलब यहाँ पे लोगों का कुछ जो भी काम होता है, मतलब पेशा जो होता है उसका मिलान करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। तो सबसे पहला है आई एम फ्लोरिस्ट, तो यह हो जाएगा ग्रो ऑफ सेल फ्लावर, यानी कि फूल को बेचने वाला। दूसरा है वेयर आर डेंटिस्ट, वी आर डेंटिस्ट, तो इसका हो जाएगा आपका वी थ्रेट पीपुल टीथ, मतलब कि डेंटिस्ट का क्या काम होता है, तो पीपुल का दांत देखना काम होता है लोगों का। फिर आपका यू आर केमिस्ट, यह आपको होगा यू प्रिपेयर टू सेल मेडिसिन, क्योंकि यह खुद को केमिस्ट बतला रहा है इसीलिए। उसके बाद मिस्टर कपिल इज ए जेस्टर, तो जेस्टर यानी कि यह हो जाएगा एमिस्ट पीपुल। और अंत में शिवानी इज आर्टिस्ट, यानी कि यह ब्यूटीफुल पिक्चर बनाती है। तो आप इसको मिलान करना है आपको, कि मिलान किस प्रकार से करिएगा। तो आपको पहला का जाएगा तीसरा में, उसके बाद आपका दूसरा का जाएगा चौथा में और तीसरा का जाएगा पांचवा में, फिर चौथा का जाएगा पहला में और पांचवा का जाएगा आप लोग का दूसरा में। इस प्रकार से आप मिलान कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आप लोग का प्रश्न संख्या 2 है कि फिलिंग द ब्लैंक्स करना है उसके सामने जो जो वर्ड दिया गया, वर्ब जो दिया गया है। तो पहला है आई वंडर वेयर द ग्रास डेट ग्रीन, तो यहाँ पे इज आपका होगा। दूसरा है कि आपका द कोट हैड ऑलरेडी डैश, तो ऑलरेडी असेंबल है मतलब सजा हुआ है। फिर आपका तीसरा कि सी आस्क्ड मी वेयर आई एम गोइंग, एम यहाँ पे होगा। चौथा आपका ही एडवाइज मी टू डैश द पार्टी, कैम टू द पार्टी। फिर है आपका स्क्वायरल कैन नॉट डैश अ नट, मतलब स्क्वायरल थी नट को यानी कि अखरोट को तोड़ नहीं पाते, तो ब्रोक होगा। फिर आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया है, यह पैसेज को आपको ढंग से पढ़ लेना है और उसके बाद इसके आधार पर आपको ट्रू और फॉल्स आगे करना है। तो ट्रू और फॉल्स की हम लोग आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला है कि द किंग ऑर्डर द मिनिस्टर टू फाइंड द पर्सन हु गोट गेस्ट हो, यह ट्रू हो जाएगा यानी यह सही होगा।
दूसरा है द किंग गेव द मिनिस्टर 2 months टाइम टू फाइंड द पर्सन, ये फॉल्स होगा, यह गलत होगा। तीसरा है द मिनिस्टर फाउंड 3 वाइज पर्सन टू गेस थॉट दिस, यह भी गलत होगा। और चौथा है आपका द मिनिस्टर गॉट डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड द राइट पर्सन गेस द किंग थॉट, यह ट्रू होगा। और आपका इसका पांचवा है कि द मिनिस्टर डॉटर एश्योर्ड हिम टू वुड फाइंड द राइट पर्सन टू गेस ए किंग माइंड, तो यह भी आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न संख्या चौथा है कि क्वेश्चन आंसर आप लोग को पढ़ना है, दो में से किसी एक का जवाब आप लोग को देना है। इस क्वेश्चन आंसर में आप लोग को 2 ठे क्वेश्चन दिया गया है और करके यानी कि अथवा करके, तो इन दोनों में से किसी एक का जवाब यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे आपका अथवा का जवाब दिया गया है कि डू यू लाइक आइसक्रीम, हु डू यू फील यू सेन एन आइसक्रीम मैन, तो आप लोग को यहाँ पे बताना है कि क्या आपको आइसक्रीम पसंद है, और यदि पसंद है तो आप जब आइसक्रीम मैन यानी कि आइसक्रीम बेचने वाले आदमी को देखते हैं तो आपको कैसा प्रतीत होता है, मतलब कैसा फीलिंग आता है आपको। तो लिखना है कि आइसक्रीम कैन मेक पीपल फील्स हैप्पी एंड नॉस्टिक, मतलब आइसक्रीम आदमी को खुशहाल लाता है आदमी के मन में। कैन इवोक सेंस द जॉय एंड एंटिसिपेशन, creamily texture, the creamily consistence of ice cream is satisfying and refreshing, मतलब लिखना है आप लोग को कि उसमें जो आइसक्रीम में क्रीम और भरा जाता है उससे हम लोग को संतुष्टि और ताजगी महसूस होती है, तो यही आप लोग को लिख देना है। फिर अगला प्रश्न की बात करें, आपका अंतिम प्रश्न है कि आप लोग को 60 से 80 वर्ड में लिखना है। पहला है कि एक पैराग्राफ लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड स्लीप पर, और दूसरा आपका राइट द सेंट्रल आइडिया पोएम आई वंडर, तो इसमें आप लोग का स्लीप वाला क्वेश्चन लिखा गया है कि स्लीप कैन लीड टू वाइंड गेन, पीपल हु डू नॉट गेट टू गुड हाइट्स स्लीप ऑलवेज फील दैट दे लॉ इन एनर्जी एंड सोर्स, अनेबल टू फॉलो एनी एक्सरसाइज रिगेन ड्यूरिंग द डे, स्लीप डिस्पेयरिंग एंड डिस्पर्ट द डेली फ्लूचन इन अपीयरेंस हार्मोन्स एंड इज बिलीव टू डिस्टर्ब एपरेटेंस रेगुलेशन, मतलब सूतने के बारे में आप लोग को लिखना है कि सूतना आपके जीवन में कितना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा तो यहाँ पे 10 नंबर आप लोग का, और उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर यानी 20 नंबर। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग इधर 10 नंबर यानी कि 30 नंबर, और बात करते हैं तो इधर 10 नंबर 40 नंबर, और यहाँ पे 10 नंबर 50 नंबर। तो 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर हमने करवा दिया, आप देखिएगा तो पूर्णांक आपका 85 था। तो इस प्रकार से आपका पाँचों का पाँचों प्रश्न हमने कंप्लीट करवा दिया, इसका आंसर भी आपको करवा दिया, प्रश्न भी करवा लिए। इसे आप वीडियो को पॉज करके कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ताकि आप कल एग्ज़ाम देने जाइएगा तो एकदम बढ़िया से आपका एग्ज़ाम हो सके। और यदि आपको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया होगा, उस इंस्टाग्राम आईडी को हमें फॉलो करके आप हमें मैसेज करिएगा तो आपको सारा PDF मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको आज की सैलरी में मज़ा आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। जो भी दोस्त साथी आपके साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके पास वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनका एग्ज़ाम बर्बाद ना हो और वह अपना तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको आज के समय में मज़ा आएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।